हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुनील रंजन और मैं मुजफ्फरपुर में इंग्लिश फैकल्टी मेंबर हूँ। मेरा एक सेंटर है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जहाँ मैं इंग्लिश ऑनर्स पढ़ाता हूँ, स्पोकन इंग्लिश पढ़ाता हूँ। और यह वीडियो मैंने बनाया है आपको इन्फॉर्म करने के लिए कि मैं एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे सेटअप करना चाहता हूँ जहाँ इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स आए, वे ग्रेजुएशन के लेवल के हों या पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल के हों, वो सब आकर यहाँ एक साथ मिलें। और एक साथ मिलने से क्या होगा कि एक माहौल बनता है, क्योंकि मुजफ्फरपुर की सच्चाई ये है कि माहौल जो होता है, जो इंग्लिश लिटरेचर का खासकर जो है, वह कॉलेजेस में देखने को बिल्कुल नहीं मिलता। और यहाँ मैंने कितने प्रोफेसर से बात की, कुछ प्रोफेसर्स तो बड़े बड़े ही प्रोग्रेसिव दिखे और अधिकतर प्रोफेसर्स को मैंने देखा बस वो अपना काम निपटा कर चले जाने में ही विश्वास करते हैं। कोई इंग्लिश का वैसा टेम्पर नहीं है, वो एटमॉस्फेयर नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इंग्लिश लिटरेचर का मैं यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म सेटअप करूँ, और मेरा सेंटर है ही तो यह प्लेटफॉर्म के लिए अच्छी जगह हो सकती है। और मैं चाहता हूँ कि इंग्लिश लिटरेचर करने वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं, वो ग्रेजुएशन लेवल के हों या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के हों, वो यहाँ पे एनरोलमेंट कराएं। और कोई फी नहीं है इसके लिए, एक फ्री एनरोलमेंट है। तो क्या होगा कि जब हम मिलेंगे तो इंग्लिश लिटरेचर के विषय में हम चर्चा करेंगे, और तब बहुत सारी बातें हम एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे और काफ़ी कुछ सीखने को एक अच्छे माहौल में, एक ताजगी भरे माहौल में सीखने को मिल सकता है। और मेरा तो यह भी मानना है कि जो भी मेंबर्स बनेंगे उनका ईमेल आईडी मैं रखूंगा, और इस ईमेल आईडी पे उनको टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन भी काफ़ी कुछ जाता रहेगा। लिटरेचर की फील्ड में क्या हो रहा है, और हमारे कौन से नॉवेलिस्ट हुए जो वर्ल्ड फेमस हुए, और कौन से पोइट्स हैं, कौन से राइटर्स हैं, और इंग्लिश लिटरेचर के फील्ड में दुनिया में क्या हो रहा है, इसके बारे में सब स्टूडेंट्स जब जानेंगे तो उनको खुद अच्छा लगेगा। इसलिए उनको केवल क्वेश्चन आंसर लिखकर केवल पास करने वाली बात नहीं रह जाएगी, बल्कि उनमें एक जोश का एक जज्बा आएगा इंग्लिश लिटरेचर के प्रति। और हर भाषा की तरह इंग्लिश लिटरेचर भी एक भाषा है, और इंग्लिश एक भाषा है, और इंग्लिश लिटरेचर जो है वह साहित्य है। तो जब भाषा की गहराई होती है तो साहित्य का जन्म होता है, ऐसा मेरा मानना है। तो इसीलिए यदि आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आपको इस प्लेटफॉर्म को ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। और नीचे मैं इनबॉक्स में अपना एड्रेस भी दे रहा हूँ अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ। आप लड़के हो या लड़की, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम यह भेदभाव करके नहीं चलेंगे, क्योंकि दुनिया दोस्तों बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब बहुत दकियानूसी सोच होगी कि लड़कों को अलग रखना है, लड़कियों को अलग रखना है। जब साथ में होते हैं तो एक दूसरे को समझने में उन्हें आसानी मिलती है, और ब्रॉड माइंडेडनेस एक आती है। वे खुली हवा में जीते हैं, वो नई सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, उनमें एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होता है, और इस तरह सोसाइटी भी काफ़ी प्रोग्रेसिव होने लगती है। तो इसीलिए यदि आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, वही मैंने पहले भी कहा कि ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के, तो आपको यह प्लेटफॉर्म ज्वाइन जरूर करना चाहिए। और यहाँ पे बिल्कुल अच्छा माहौल रहेगा, कोई शरारत नहीं होगी बल्कि शराफत रहेगी, और एक अच्छा एटमॉस्फेयर में जब इंसान रहता है तो उसका ग्रोथ भी बहुत पॉजिटिव होता है। तो इसीलिए एक अच्छे माहौल की ज़रूरत थी। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ कॉलेजेस में भी गया, लेकिन मैं आपको सही बताऊं, मैं बहुत खुश होकर नहीं लौटा। मैंने देखा हर जगह मायूसी छाई हुई थी। और मैं B.R. अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी का जो सेशन है, आप बखूबी जानते हैं कि कितना लेट चलता है, बहुत अनसर्टेन है, कब एग्ज़ाम होगा नहीं होगा कुछ पता नहीं चलता है। तो इस दिशा में सरकार से भी मैं विनती करता हूँ कि इस दिशा में कदम उठाए, ताकि सेशन रेगुलर हो जाए, टाइम पर एग्जामिनेशन हो, टाइम पर रिजल्ट आए, तभी हम एक प्रगतिशील बिहार की बात कर सकेंगे। और समाज में प्रगति तभी होती है जब सिस्टम अच्छी तरह अपना कार्य करता है, ऐसा मेरा मानना है। तो आई वेलकम यू टू माई प्लेटफॉर्म। और यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग जब एक्सचेंज करेंगे तो खुद अच्छा लगेगा कि हम वाकई ग्रो कर रहे हैं।
नहीं तो केवल जस्ट ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लेके घूमने से या पीजी का सर्टिफिकेट लेके घूमने से काम नहीं चलता है, बल्कि अपने में वो फीलिंग होनी चाहिए कि भाई दिखाई देना चाहिए कि ये लिटरेचर का स्टूडेंट है। और इस तरह का माहौल बनाने में हम सब मिलकर काम करें तो बहुत कुछ आगे किया जा सकता है। तो इन बातों के साथ मैं यह वीडियो समाप्त करता हूँ और उम्मीद है आप इस दिशा में पॉजिटिवली सोचेंगे और जब हम मिलेंगे तो हम काफ़ी कुछ एक्सचेंज करेंगे, काफ़ी कुछ साथ साथ करेंगे और साथ करने का क्या सुख मिलता है यह आप बखूबी जानते हैं। थैंक यू।